क्या आज के समय में कलीसिया में एक मसीही विश्वासी को दशवांश या दान देना ज़रूरी है? क्या दान देना बाइबल के अनुसार है या फिर दान नहीं देना चाहिए, या दशवांश देना बाइबल के अनुसार है या दशवांश नहीं देना चाहिए? ये सारी बातें आज बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल के रूप में हैं। कई सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कलीसिया के अंदर दशवांश देना ज़रूरी नहीं है, दान देना ज़रूरी नहीं है, नए नियम में ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग जो ये मानते हैं कि बाइबल आधारित नए नियम में भी हमें दान और दशवांश देना चाहिए, कलीसिया में दान भी देना चाहिए, दशवांश भी देना चाहिए। आपके मन में अगर ये सवाल है कि सच्चाई क्या है, बाइबल क्या कहती है, दान देना ज़रूरी है, दशवांश देना ज़रूरी है या नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल से क्लियर करूंगा कि आज के समय में एक विश्वासी को अपने कलीसिया में दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सारी बातों को एक एक करके समझाऊंगा। इसके लिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना होगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे और हर बात को मैं बाइबल आधारित आपको समझाऊंगा, बाइबल के वचन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एक विश्वासी को दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज के जो हमारा मेन टॉपिक क्या है वो है दान के बारे में और दशवांश के बारे में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें मालूम है पुराने नियम में दशवांश की बात की गई है और नए नियम में भी हम देखते हैं कि लोगों ने कलीसिया के अंदर यीशु मसीह के समय में लोगों ने आकर दान दिया है और दशवांश भी दिया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि यीशु मसीह के समय में अगर दशवांश दिया है, खुद यीशु मसीह ने भी दिखाया कि किस तरह से लोग आकर दान और दशवांश देते थे, उसके बारे में मत्ती मरकुस में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो यीशु मसीह पुराने नियम में व्यवस्था के अधीन थे, इसलिए वो सब बातें हुई। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो व्यवस्था हमारे लिए अब नहीं है, और यीशु मसीह के बाद जो सेवकाई चेलों ने किया, प्रेरितों ने किया, उसमें कहीं पर भी दशवांश को मैंडेटरी नहीं किया गया है या पूरी तरह से देना ही देना है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आज उसकी सच्चाई को हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज? हमारा टॉपिक है क्या चर्च या कलीसिया में दशवांश यानी 10% देना आज भी ज़रूरी है। यह आज का हमारा टॉपिक है। दोनों चीज़ें इसमें आएगा, दशवांश भी आएगा और दान भी हम देखेंगे, दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं पुराने नियम की, तो आप देखिए पुराने नियम में क्या था, दशवांश का सिस्टम था। पुराने नियम में दशवांश दिया जाता था लेवी गोत्र के लोगों के लिए और मंदिर की सेवकाई में, मंदिर में सारी चीज़ों का इंतजाम करने के लिए दशवांश का सिस्टम पुराने नियम में था। और नए नियम में जब हम आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लोग यहाँ दान दशवांश के बारे में तो क्लियरली ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें कहा गया दशवांश देना ही देना है, लेकिन दान के बारे में हम बाइबल में नए नियम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर हम सीखेंगे दशवांश का इतिहास और पुराने नियम में इसकी व्यवस्था क्या थी। जब दशवांश की बात आती है तो उसकी व्यवस्था क्या थी वो सीखेंगे। नंबर 2, नए नियम में यीशु मसीह और प्रेरितों ने दान के बारे में क्या सिखाया वो भी सीखेंगे। और नंबर 3, कैसे और क्यों देना चाहिए, बाइबल के अनुसार सही तरीका क्या है। ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो मेरे प्रियो, एक चीज़ आप अपने मन में ये डाल लीजिए कि बाइबल कभी भी गलत तरीके से हमें शिक्षा नहीं देती है। जो लोग बाइबल सिखाते हैं वो कई बार अपने हिसाब से बाइबल को विचार को रखते हैं, अपने मर्जी से सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन हमें जो विश्वासी लोग हैं, हमें एक काम करना चाहिए, हमें खुद बाइबल पढ़नी चाहिए। खुद बाइबल पढ़कर हमें देखना है कि जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या वो बाइबल आधारित है या नहीं है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हो। इन दोनों परिस्थिति में आपको बाइबल को खोलना है, आपको बाइबल को पढ़ना है। जो वचन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, उसको खुद भी बाइबल से परखिएगा और फिर निर्णय लीजिएगा कि जो मैंने कहा है वो बाइबल आधारित है या नहीं है। वीडियो को देखकर ऐसे ही कंक्लूजन निकाल के मत जाइएगा, बाइबल जरूर पढ़िएगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। नंबर वन हमारा सीखने के लिए क्या है? पुराने नियम से दशवांश को सीख रहे हैं। तो पुराने नियम में दशवांश क्यों दिया जाता था? जब तक हम दशवांश क्यों दिया जाता था
इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें पता ही कैसे चलेगा दशवांश होता क्या है, क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना है, यही जानना है कि दशवांश की जब बात आती है आज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो भाई कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस लिए दिया जाता था, उसका पूरा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जब हम आते हैं तो नंबर 1, परमेश्वर ने इजराइलियों को अपनी फसल और आय का दशवांश, है ना, फसल और आय का दशवांश देने की आज्ञा दी थी। सबसे पहली चीज तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था इजराइल के लोगों को। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि मर्जी हो तो दो, नहीं तो मत दो। ये पूरी तरह से एक आज्ञा थी, परमेश्वर के ऑर्डर था ये कि भाई आप अपने कमाई का, फसल का जो है दशवांश देना है इजराइल के लोगों के लिए। किसके था? इजरायली लोगों के लिए था। ठीक है। नंबर 2, इसका उद्देश्य मंदिर की व्यवस्था और लेवी गोत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना था। क्या उद्देश्य था? परमेश्वर ने जब ये दिया आज्ञा तो क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो लेवी लोग थे उनकी जरूरतों के लिए और मंदिर के जो कार्य हैं उसके लिए ये दशवांश दिया जाता था। परमेश्वर की आज्ञा थी कि भैया लेवी गोत्र को, लेवी गोत्र कौन थे? ये वो लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया था उनकी सेवा करने के लिए, यानी कि मंदिर की सेवा करने के लिए लेवियों को अलग किया गया था। अगर आप व्यवस्था में जाएंगे, मूसा की व्यवस्था में, आपको पता चलेगा कि किस तरह से परमेश्वर ने लेवियों को कहा था कि भैया तुम्हें ना जमीन जायदाद मिलेगी, ना घर, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिससे तुम काम धंधा करके कमा के खाओ। तुम मेरे लोग हो और तुम्हें मैं खिलाऊंगा, मेरे ओर से तुम्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए ये नियम परमेश्वर ने दिया कि भैया मंदिर में जो खर्चा होगा उसकी जरूरतों के लिए, और लेवी गोत्र के पास कुछ नहीं है, वो मेरे सेवक है, तो इसीलिए तुम अपना दशवांश दो ताकि उनकी चीजों को पूरा किया जा सके। नंबर 3, लेवी लोगों को कोई भूमि या संपत्ति नहीं मिली थी। परमेश्वर ने मना किया था नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर ने सबको बांटा कुल के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से, तो लेवी गोत्र के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इजराइल के लिए, इजराइल में से। इसीलिए उनका पालन पोषण दशवांश से होता था। यह नियम था। लेवी गोत्रों को परमेश्वर ने कुछ भी नहीं दिया था जब बांटा गया था। अगर आप व्यवस्था को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था से लेकर अगर आप ऊपर से लेकर पढ़ते आएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से परमेश्वर ने इनको क्या क्या चीजें कैसे बांटा था। ठीक है। नंबर 4, मलाकी 3:10 में भंडार का जिक्र है, भरने की बात कही गई है ताकि परमेश्वर के भवन में उसकी वस्तुओं की कमी ना हो। देखो ये एक वचन है, मलाकी 3:10 आप पढ़ेंगे, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ठीक है, क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह वचन हमें क्या बता रही है? देखो बहुत सारे लोग इस वचन का गलत मीनिंग निकालकर गलत तरीके से आज के समय में प्रचार करते हैं और लोगों को एक बर्डन डाल देते हैं या लोगों को डरा देते हैं कि भैया इस वचन के अनुसार अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में गरीबी रहेगी। ठीक है, इस वचन में जैसे लिखा ना, परमेश्वर के भवन में लाओ। तो आज के समय में बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर का भवन क्या है? कलीसिया है, चर्च है और पास्टर का परिवार है परमेश्वर का भवन। इस तरह से बहुत सारे लोग इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैं यहां एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो चीज यहां कही गई है ये पुराने नियम की उस व्यवस्था के अनुसार है। मलाकी उसके अनुसार बात कर रहा है जो परमेश्वर ने लेवियों के और मंदिर के बारे में कहा था कि जिस समय सुलेमान का जो मंदिर था, हम जानते हैं राजा सुलेमान के द्वारा जो यहोवा का मंदिर था, उस मंदिर की देखभाल करने के लिए लेवियों को रखा गया था और उन लेवियों की ज़रूरतों के लिए और मंदिर में जो लोग आते थे उसके भरण पोषण के लिए, मंदिर के लोगों के खाने पीने, वो सारी चीज़ों के लिए ये कहा गया था भैया ऐसा करो। और इस समय का जो कहानी है ये मलाकी की किताब के बारे में, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के लोगों क्या किया था, लोगों ने परमेश्वर के जो दान दशवांश की भी चोरी कर ली थी, उसमें से भी घपला करते थे। अच्छी अच्छी चीज अपने पास रखना, खराब चीजें लोगों को दे देना, ऐसी चीजें भी हो रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सारा का सारा जो है तो लेकर मेरे भवन में आओ, कुछ भी छुपाओ मत, चोरी मत करो, सब कुछ मेरे भवन में लेकर आओ। तो आज के समय में अगर इस तरह से कोई डराए कि भैया मलाकी 3:10 में के अनुसार अगर आप नहीं दोगे आज दशवांश तो तुम गरीब रहोगे, तुम्हारे घर में कंगाली रहेगी, तो ये मुझे लगता है कि इस वचन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये वचन किसी और बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरा पुराने नियम में हम देख रहे हैं। ठीक है, पुराने नियम की विधि है जो मलाकी हम 3:10 में पढ़ा, पुराने नियम के जो विधि है उसको बताया गया। नए नियम से इसका कोई लेना देना नहीं है। नए नियम में ये बातें लागू नहीं हो रही है जो यहां पर कही गई है। ठीक है, क्योंकि इस समय नया नियम आया ही नहीं है। यीशु मसीह का
बलिदान हुआ ही नहीं है, यीशु मसीह जन्म भी नहीं लिए हैं, और इस सारी बातों को सिर्फ पुराने नियम के लोगों तक। मलाकी के बाद हम देखते हैं चीज़ें बदल रही हैं, और मलाकी से लेके मरकुस के मत्ती किताब में जब आते हैं तो बहुत बड़ा गैप है वहाँ पर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन में नहीं लिखा गया, उसके बीच में सैकड़ों साल का गैप भी है, ठीक है। अब ये पुराने नियम में क्यों दिया जाता था, किस लिए दिया जाता था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम देखते हैं नंबर 2 में जब हम आते हैं तो यहाँ देखिए क्या है। अब हम नए नियम में देखेंगे, नए नियम में दान का सिद्धांत क्या है। देखो पुराने नियम में जब हमने पढ़ा तो यहाँ दशवांश पढ़ा था हमने, ठीक है, ये दशवांश शब्द लिया था। नए नियम में दशवांश शब्द नहीं है, यहाँ दान है। तो क्यों ऐसा मैंने यहाँ लिखा है, इसका कारण क्या है कि नए नियम में दशवांश नहीं लिखा गया, कोई शब्द नहीं आया है, लेकिन दान शब्द आया है। जब तुम दान करो तो मन में कड़वाहट ना लाए, दान शब्द आया, इसलिए दान लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है नए नियम में 10% को देना अनिवार्य कानून बताया गया है। देखो नहीं बताया गया, ठीक है, अनिवार्य कानून नहीं बताया गया, ठीक है। नए नियम में दशवांश यानी कि तायित देना अनिवार्य है, ऐसा नए नियम में नहीं बताया गया। तो इसका क्या मतलब है वो भी मैं समझाऊंगा। नए नियम में दशवांश नहीं देना चाहिए, वो भी मैं समझाऊंगा, रुके रहिएगा। नंबर 2, यीशु मसीह और प्रेरितों ने विश्वासियों को खुशी और प्रेम से देने की शिक्षा दी। अब यहाँ एक चीज आपको समझना पड़ेगा, नए नियम में दान शब्द का जब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ दान, तो दशवांश यहाँ पर 10% के बारे में 10% के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, इसीलिए मैं दान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नए नियम में दान देने के विषय में कहा गया है। नए नियम की कलीसिया के लिए किसने कहा है, यीशु मसीह और उनके चेले और जो प्रेरित लोग थे उन्होंने दान की शिक्षा दिया। किस तरह से, खुशी से देना है और प्रेम से देना है। पुराने नियम में हमने पढ़ा कि वो आज्ञा था, लेकिन यहां पर देने के बारे में कहा गया आज्ञा के रूप में नहीं, परंतु तुम्हारी इच्छा के रूप में। परमेश्वर की एक इच्छा है कि लोग दान करें, उस इच्छा में प्रेम और खुशी होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, अब दान किस निश्चित प्रतिशत पर नहीं, आप दान किसी निश्चित प्रतिशत पर नहीं, बल्कि विश्वासी के मन और सामर्थ्य पर आधारित है। पहले क्या था, पहले दान देने के लिए आपको 10% ही देना पड़ता था, है ना, 10% देना अपनी कमाई में से, 10% आपको निकाल कर दान देना है मंदिर में जाकर। लेकिन नए नियम में अब आपके सामर्थ्य के ऊपर भी, यानी कि कितना आप कमाते हो उस हिसाब से, आपका परिवार कैसे चला रहे उस हिसाब से, और मन के अच्छा के अनुसार आप आधारित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आज के समय में विश्वासियों को, जिनके परिवार में दिक्कत है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको दान देना ही नहीं चाहिए। देखिए एक चीज़ आप क्लियर समझिएगा, जैसे पुराने नियम में दशवांश देना अनिवार्य था, एक आज्ञा थी, उसी तरह नए नियम में ये प्रेम से और स्वेच्छा से देने की बात तो कहती है, लेकिन यहाँ पर भी दान देना ज़रूरी है। आप इस आज्ञा से बिल्कुल हट नहीं सकते कि आप दान देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हमारे पास तो योग्य, हमारे दिक्कतें इतनी हैं, पारिवारिक दिक्कतें हैं, घर की दिक्कतें हैं, इन सब के साथ हम दान कैसे दे देंगे, इन सब के साथ हम दशवांश कैसे दे देंगे, हमारे पास खुद के खर्चे चलाने के लिए दिक्कत होती है। देखिए सबके साथ प्रॉब्लम है, जो करोड़ों कमा रहा है उसके साथ भी प्रॉब्लम है, जो 10 रुपये कमा रहा है उसके साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपनी इच्छा से उसमें से निकाल कर देना है। तो दान देना नए नियम में कंपलसरी देना है। अब यहां बात सिर्फ यही हो रही, कितना देना, क्या दशवांश देना है या फिर दान देना, इसी की सारी बातों को लेकर हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां देखिए नए नियम में 4 नंबर में हम देखते हैं, कोई व्यक्ति 10% या उसका कम, उससे अधिक भी दे सकता है। तो नए नियम में आप अगर 10% देना चाहते हैं, मान लीजिए 10% आप देना चाहते हैं, 10वां हिस्सा तायित देना चाहते हैं, क्या ये मना है नए नियम में? क्योंकि नए नियम में दशवांश नहीं लिखा है, नहीं, ये मना नहीं है, आप 10% भी दे सकते हैं। अगर आज कोई ये कहता है कि भाई मैं दशवांश देना चाहता हूं, मेरी मर्जी है, मैं पुराने नियम को फॉलो करके दशवांश देना चाहता हूं, मैं आपसे कहता हूं आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको दशवांश देना चाहिए आप दीजिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं देना चाहता दशवांश, मैं अपनी मर्जी से जितना मेरे ताकत है, जितना मेरा बल है, जितना मेरी इच्छा मैं उतना देना चाहता हूं, वो भी स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि बाइबल हमें इसी बात की स्वतंत्रता देती है। यीशु मसीह ने, अगर हम पौलुस की किताब में पढ़ते हैं तो बाइबल के वचन में लिखा है, कुड़कुड़ा कर नहीं देना, अपनी इच्छा से देना है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं दशवांश देने के लिए तैयार हूं,
उसे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ये फोर्स करता है कि तुम दशवांश नहीं दोगे तो तुम नरक में चले जाओगे, दशवांश नहीं दोगे तो आज्ञा टूट जाएगी, और इसी डर के मारे अगर कोई दशवांश दे रहा है और बड़ी मजबूरी में दे रहा है, उसका मन नहीं है दशवांश देने का, लेकिन पास्टर ने या किसी विश्वासी ने या किसी और व्यक्ति ने डरा दिया दशवांश नहीं दोगे तो नरक चले जाओगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसी बातें बोलकर अगर किसी को डराकर आप दशवांश ले भी लेते हो, वो बाइबल आधारित नहीं है। प्रभु कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा और मर्जी से और स्वेच्छा से खुशी से देना है। उस व्यक्ति का खुशी कहां है? वो तो दबाव में दे रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। तो मतलब क्या है, दशवांश देना चाहते हैं, दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन कोई नहीं देना चाहता, कम देना चाहता, दे सकता है। कोई दशवांश से ज्यादा देना चाहता है, वो भी दे सकता है। पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दान देना अनिवार्य है। ठीक है, मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में आप पढ़ेंगे, लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। सिंपल, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से और हर्ष देने वालों से प्रेम करता है। समझ में आ गया? आप क्लियर? आपको नए नियम में? आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है? अभी हमने समझ लिया कि भाई दशवांश पुराने नियम की आज्ञा है, पुराने नियम के लोगों के लिए था, नए नियम में दशवांश नहीं है, कोई आज्ञा नहीं दिया गया है। तो अब क्या करना है? विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है? अब मेन पॉइंट अब आते हैं कि भाई आपको करना क्या चाहिए, दशवांश देना है या नहीं देना है। सिर्फ 2-4 जो दान देते हैं, आप संडे जाते हैं ऑफरिंग डालते हैं, ऑफरिंग, दान अलग है ऑफरिंग अलग है, ध्यान रखिएगा। ऑफरिंग अलग चीज होता है, दान अलग चीज होता है। ऑफरिंग डाल के आप चले आते हैं, क्या ये सही है? तो जिम्मेदारी आप समझ लिया। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या समझनी पड़ेगी? हम नए नियम की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर एक चर्च को दिखाया गया है नए नियम में, ठीक है। ये क्या है? नए नियम की कलीसिया, ठीक है। नए नियम की कलीसिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 1, परमेश्वर के सेवकों और वचन सिखाने वालों का सम्मान और सहयोग करना आवश्यक है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही व्यक्ति के लिए इसको पालन करना अनिवार्य है। क्या है? सम्मान एक व्यक्ति का और सहयोग किसका? जो वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर का जो सेवक है, जो वचन सिखाने वाला है। चाहे वो एक इवेंजलिस्ट हो सकता है, एक पास्टर है, एक प्रॉफिट है, एक अपोस्टल है, जो भी प्रभु की सेवा में योगदान दे रहा है, बाइबल को सिखा रहा है, लोगों को समझा रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसका सहयोग होना चाहिए नए नियम के अनुसार। ठीक है, उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए और उसका सहयोग भी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, आप जिसका सम्मान कर रहे हैं, जिसका सहयोग कर रहे हैं, वो परमेश्वर का दास होना चाहिए। ऐसा नहीं, आज के समय में बहुत सारे लोग खुद को परमेश्वर का दास कहते हैं और आज सेवा करने का दावा करते हैं। बहुत सारे लोग, झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाले लोग आ गए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो बाइबल आधारित नहीं है। ऐसे लोगों के सम्मान और सहयोग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाइबल आधारित प्रभु की सेवा करते हैं। क्लियर? तो उसका सम्मान होना चाहिए और उसका सहयोग भी होना चाहिए। अब आते नंबर 2, चर्च की सेवकाई, गरीबों की सहायता और सुसमाचार के कार्य उदारता से भाग लेना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी कि भैया उसको सेवक का सम्मान भी करना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। सहयोग करने के लिए दान जरूरी है, ठीक है। सहयोग करने के लिए दान भी है। जब आप दान देते हैं तब किसी का सहयोग होता है ना। जो सम्मान है वो तो हम इज्जत दे रहे हैं, लेकिन दान से हम उसका सहयोग कर रहे हैं। किसी को जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की सेवा करता है, आपने कई बार ये चीज नोटिस किया होगा, जो प्रभु की सेवा करते हैं उनमें से अधिकतर लोग कभी आपको नहीं बताते कि उनकी क्या जरूरत है। लेकिन हर एक विश्वासी को अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचना चाहिए। हर एक को ये देखना चाहिए कि जो जैसा जीवन हम जी रहे हैं वैसा जीवन उनको भी परमेश्वर देना चाहते हैं। प्रभु स्वर्ग से नोटों की बारिश करके कुछ पैसा गिराकर उसके घर में सुबह छत में कुछ पैसा गिरा देगा, सुबह वो बटोरेगा, जाकर अपना काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रभु ने इसीलिए तो आज्ञा दिया, दान दो। लेवी के घर के लोगों के लिए परमेश्वर ऊपर से थोड़ी सोने चांदी गिराता था। देखो, मन्ना परमेश्वर ने गिराया उसकी बात अलग है, ठीक है, वहां उस चीज को कनेक्ट मत कीजिएगा। लेवियों को पता था परमेश्वर को कि इनको कुछ नहीं है, इसलिए उनको आज्ञा दिया, भैया परमेश्वर को थोड़ी कुछ चाहिए। दशवांश परमेश्वर को चाहिए था क्या? नहीं,
प्रभु के पास दशमांश नहीं पहुंचता था, वो दशमांश लेवियों के लिए और मंदिर की सेवा के लिए था। उसी तरह से आज जो सेवा करने वाले प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर लोग हैं, उनका भी एक परिवार है, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी जरूरतें होंगी। आप सोचो वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रभु की सेवा में है, नौकरी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, अच्छी बात है, नौकरी करके सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग नौकरी नहीं करते, प्रभु ने उनको पूरी तरह से चुना है कि सेवा में लगे, उनके भी बच्चों को पढ़ना, उनको भी अच्छा खाना खाना, उनको भी आपके जैसा मेरे जैसा जीवन जीना है। तो अब विश्वासी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम जिस व्यक्ति से सुसमाचार सुन रहे हैं, जिससे हम बाइबल की शिक्षा ले रहे हैं, जिसके वचन को सुनकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को भी हमें पूरा करना है। तो इसीलिए कलीसिया अपने कलीसिया के सेवक के लिए ज़रूर योगदान करे। यह है बाइबल की सही शिक्षा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन जो सही है मैं आपको बता रहा हूँ। इस विचार में आप सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। नंबर 3, परमेश्वर किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आनंद से देने वालों से प्रेम रखता है। अगर आप किसी के दबाव में आके दान दशमांश दे रहे हैं, प्रभु आपसे प्रेम नहीं रखता है, ठीक है। आनंद से दीजिए। नंबर 4, डर, दबाव या श्राप के भय से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से देना चाहिए। डर, दबाव और श्राप, बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर लोग ये कहते हैं तुम दान नहीं देते, तुम दशमांश नहीं देते, इसीलिए तुम्हारे घर के लोग बीमार रहते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है किसी से कहते हुए कि पता है जब तुम दान दशमांश, खास करके दशमांश के बारे में बात करते, दान के नहीं, कि तुम दशमांश नहीं देते हो ना, इसीलिए तुम याद रखो कि एक दिन कहीं सोचोगे तुम दशमांश दे दोगे तो तुम्हारे, एक उदाहरण के लिए लोग समझाते हैं कि तुम 10,000 कमाते तो तुम्हारा दशमांश कितना बनता है, 1,000 रुपये, तो जो तुम्हें कलीसिया में देना चाहिए, कलीसिया के कामों के लिए। अब बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, तो क्या प्रचार होता है कि भाई देखो तुम दशमांश बचा रहे, 1,000 रुपये तुम महीने का बचा रहे हो, साल का 12,000 रुपये तुम बचा ले रहे हो, अचानक से तुम्हारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाएगा, अचानक से तुम्हारा कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे बिजनेस में या कुछ भी फिजिकल दुर्घटना हो जाए, उसके बाद तुम्हारा 12 के जगह 1 लाख लग जाएगा। उस 1 लाख को ना लगे, बीमार ना पड़ो, नुकसान ना हो, इसीलिए हर महीने अपना दशमांश दे दो। ऐसे डराना कि भाई नहीं दोगे तो तुम्हारे संग कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारे संग कुछ बुरा हो जाए। आप सोचकर देखो, क्या परमेश्वर आपसे दशमांश लेने के लिए, आपके ऊपर मुसीबत लेने के आने के लिए कहेगा? परमेश्वर ये कहेगा ये दशमांश नहीं देता तो सबसे पहले इसका हाथ पैर खराब कर दो, इसका बिजनेस खराब कर दो, इसका परिवार में बीमारी ला दो, तब ये दशमांश देगा? क्या ऐसा है हमारा प्रभु? नहीं। तो अगर कोई ऐसा डराकर आपको दशमांश वसूल कर रहा है, वो बाइबल आधारित नहीं है। लेकिन एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि ये सब बातें ना हो, वो खुद ही समझ ले कि बाइबल में दान के बारे में देना जरूरी है, लिखा गया, और डर से नहीं खुशी से देना है। तो जब आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई बोले या ना बोले, आपको दान देना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर है? तो इसीलिए डरिए मत, किसी के डराने पे मत डरिए, बस याद रखिए बाइबल देने के लिए कहती है, देना है। 1 तीमुथियुस 5 के 17 और 18 में पढ़िए क्या लिखा है। जैसे प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं जैसे नहीं लिखा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य हैं। यानी कि जो लोग वचन को सिखाते हैं, कलीसिया का प्रबंध करते हैं, सब जिम्मेदारियों को संभालते निभाते हैं, उनको दुगुना आदर के योग्य माना समझा जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल कहती है कि दावने वाले बैल के मुंह बंद ना बांधना, यानी दावने वाले जो बैल जो काम करता है उसका मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जैसे आप मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप महीने के एंड में या शुरू में जैसे भी आप सैलरी लेते हैं। आप सैलरी क्यों ले रखे? आप वो आपको ऊपर कोई एहसान करके आपको सैलरी दे रहा है? नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह प्रभु कहता है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, सेवकाई में मदद कर रहे हैं, वो किसके मजदूर हैं? वो परमेश्वर के मजदूर हैं, और परमेश्वर चाहता है उसको मजदूरी मिले। और आपको सारे सामर्थ्य देने वाला, आपके शरीर में बल देने वाला, आपको बुद्धि देने वाला, आपको जीवित रखने वाला कौन है? परमेश्वर। तो प्रभु कहता है इसके बदले तू जो दे रहा मुझे मत दे, तू अपने सगे भाइयों की मदद कर, यानी कि मनुष्य को मदद कर। मनुष्य, सगे भाई का मतलब अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य की मदद करे। तो ये बातें यहां पर सिखाई गई हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है एक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है। एक विश्वासी की जिम्मेदारी ये है, 1 नंबर परमेश्वर का सेवक का आदर करो, और सारी चीजें ये जो हमने सीखा, ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। तो जब आप इस जिम्मेदारी को समझ जाओगे तो आपके मन से सवाल निकल जाएगा, दान देना है, दशमांश देना है। तो क्लियर है, नए नियम में
साफ हम देख सकते हैं दशवांश नहीं लिखा है, लेकिन दान जरूरी है। पुराने नियम में दशवांश है, और अगर नए नियम में कोई दशवांश देना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे सकता है। आपको क्लियर हो गया? अब हम कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष अगर देखते हो, नंबर 1 क्या निष्कर्ष है हमारा? नंबर 1 है पुराने नियम में दशवांश की व्यवस्था यानी कि कानून या लॉ, जो पुराने नियम का भाग था वो मैंडेटरी था और ये कानून था। और नए नियम में जब हम आते हैं दूसरे में देखते हैं, नए नियम में दान आधार प्रेम विश्वास व स्वेच्छा है, यानी कि वो दशवांश बदलकर दान में हो गया है और दशवांश कोई देना चाहता दे सकता है। नंबर 3, किसी को दशवांश ना देने पर श्राप कहकर डराना नए नियम की शिक्षा नहीं है। डराना नहीं है, उसे प्रेम से समझाने, जैसे समझा रहा हूं मैं, समझाइए देगा। नंबर 4, प्रत्येक विश्वासी अपनी सामर्थ्य और आनंद के अनुसार परमेश्वर के कार्य में उदारता से योगदान करे। उदारता से योगदान करना, डर के नहीं करना है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 9:7 में हमने पढ़ा। तो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है अपनी इच्छा से देना है। तो अब ये बात क्लियर हो गई, दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दशवांश देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है आपको दशवांश देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए। अगर आपको लगता है मैं दशवांश नहीं दूंगा, मैं दान के हिसाब से दूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से, अपनी कमाई के हिसाब से दूंगा, आप बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैं उससे भी ज़्यादा देना चाहता हूँ, दान से भी, दशवांश से भी ज़्यादा देना चाहता हूँ, आप दे दीजिए। लेकिन एक बात माइंड में, दिमाग में, दिल में रख लीजिएगा, बाइबल की शिक्षा यही है कि जो कुछ भी आप दान करो, स्वेच्छा से दान करो, प्रेम से दान करो, दबाव में आकर दान मत करो, लेकिन दान ज़रूर करो ताकि दूसरे की मदद हो सके। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें हमने सीखी हैं दशवांश के बारे में आपको क्लियर हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि एक विश्वासी को दशवांश देना ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि दशवांश नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दान दो, और दशवांश देना चाहते हो तो दे दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। विश्वास करता हूँ सब समझ में। अगर कोई सवाल है इस विषय को लेकर, अगर अब भी आपको लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो आपको और समझना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं आपके सवाल को लूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी सच्चाई पता चले। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की।